तो जब आपके तिलक के स्थान पर जब तेज संवेदना होना शुरू हुई, तो उसका मतलब हमने आपको बता दिया कि आपके तीसरे नेत्र की सक्रियता बढ़ने लगी। और वो कैसे बढ़ने लगी वो ना आपको पता और ना आप, या तो आप पता कीजिए अगर करना चाहें तो। हाउएवर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जब आपका तीसरा नेत्र सक्रिय हुआ तो आपके दिमाग की पूरी जो स्पीड है, जो मेंटल मोमेंटम है, जो साइकोलॉजिकल मोमेंटम है, वो बहुत स्पीड पकड़ लिया। तो एक तो उसकी स्पीड बढ़ गई और उसकी शक्तियां बढ़ गई, और उसकी वो देखने की शक्तियां बढ़ गई जो सामान्य नजरों से सामान्य मनुष्य नहीं देख पाते हैं। जैसे इस पेड़ को भी देखे तो बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं। आप क्या देखना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको क्या दिखेगा। उसको एक बहुत ही फेमस टीचर हैं सेल्फ हेल्प के, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, गंजे से हैं और उनके बहुत सारे बच्चे हैं। पावर ऑफ इंटेंट सिखाते हैं वो। पावर ऑफ इंटेंट, इंटेंट मतलब कि आपने किस चीज़ को आकर्षित करने का चुंबक छुपा रखा है आपके मन में, आपकी नीयत कैसी है। उस नीयत के अनुसार जब आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं तो आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं। तो आपकी स्पीड क्या है कि बढ़ी हुई है और आपकी दिशा मुड़ी हुई है। और स्पीड कैसे बढ़ी हुई है उसको आप कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं वो कैसे बढ़ी हुई है। तो जब ये स्पीड, बढ़ी हुई स्पीड को कम करना आता नहीं है जो मेडिकल साइंस के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नशे की दवाइयाँ खिलाना शुरू करते हैं ताकि आदमी बेहोशी में रहे और बेहोशी में सो जाए, नींद की गोलियां। और इसी से आदमी को एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी से बचाने के लिए भी क्या करते हैं, एंजाइटी का मतलब क्या है कि जैसे कि सामने दीवार है और मैंने स्पीड बहुत तेज कर रखी गाड़ी की, अब या तो दीवार हटाओ कि गाड़ी को बोलो कि इधर से जाओ, तो फुल स्पीड पकड़ के गाड़ी निकल जाएगी। तो डॉक्टर लोगों को दिशा पता है नहीं और गाड़ी की स्पीड कैसे कम करनी ये पता है नहीं, तो वो क्या करते हैं, दमन कर देते हैं, वो दीवार और मजबूत कर देते हैं, आदमी को बेहोशी कर देते हैं, सुला देते हैं। तो या तो आप बेहोश होकर सो जाओ, या फिर आप उसकी स्पीड को कम करो जो आपको पता नहीं कि बड़ी कैसे इन फर्स्ट प्लेस। और या फिर आपकी जो दिशा मुड़ी हुई है उसको धीरे 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 धीरे, जो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है उसको धीरे 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 सहजता से, स्लोली स्लोली आपको उसको ऊर्ध्वगामी बनाना है। जो अधोगामी है आपकी दिशा, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। और जब ये ऊर्ध्वगामी बन जाएगी तब आपका जो रॉकेट है वो नीचे टक्कर, जमीन को टक्कर मारने की बजाय आसमान की ओर उड़ान भर लेगा। वो होगी एक ऊर्जा की उड़ान। इक्कू तजू, इक्कू तजू करके फेसबुक पर एक व्यक्ति मिलेंगे, हिंदी में नाम है इक्कू तजू करके, उन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम है ऊर्जा की उड़ान। तो अभी आपने ऊर्जा का पतन देखा है, जो आपके सिरदर्दी है, जो आपकी बेचैनी है, आपकी दिशा नीचे है, तो आपके ब्रेन को ये कमांड मिल रहा है कॉन्स्टेंटली कि ऐसे तथ्यों की तरफ देखो जो नकारात्मक हैं और जीवन में कुछ प्रेरणा नहीं देते, जीवन में और दुखी बनाते हैं, उन चीजों की तरफ देखो। तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली वो देखता रहता है और गिनता रहता है, बजाय
उन चीज़ों के प्रति जिनके प्रति आपको आभारी होना चाहिए उनको गिनने की बजाय आप उन चीज़ों को गिनते रहते हैं जिनकी वजह से आपका जीवन भारी है। आभारी नहीं है, भारी है वजन है उसमें, वो उड़ान नहीं भर पा रहा, तो स्पीड बहुत तेज है। आप यदि अपनी दिशा बदल लें, उन चीज़ों को देखने की बजाय जो कि आपके जीवन में अनावश्यक हैं, विध्वंसक हैं, आप उन चीज़ों को देखना शुरू करें जो आपके जीवन में सकारात्मक हैं, जिनके प्रति आप आभारी हैं, तो तुरंत आपका रॉकेट स्पीड पकड़ लेगा। और ये एक फ्रैक्शन का काम है, क्योंकि ये जो स्पीड बदलती है, सॉरी, जो एंगल बदलता है जिंदगी का, ये क्वांटम जंप है। ये एक झटके में होता है, जैसे तीसरा नेत्र भी एक झटके में खुल जाता है कि अच्छा क्या कह दिया, अच्छा क्या दिखा दिया। तो यदि ये जो हमने आपको एक व्याख्यान दिया है, इसको सुनकर आपके तीसरे नेत्र को ये ज्ञान प्राप्त हो सके, अच्छा ये क्या कह दिया, क्या दिखा दिया, अब तो मैं अपनी दिशा बदल लूंगा, तो एक सेकंड के अंदर आपका दिशा परिवर्तन हो सकता है, एक सेकंड में। कैन यू प्लीज रिकॉर्ड दिस women also? This is our culture, which doesn't mean anything at all, just for entertainment purpose. तो आप जिंदगी में आभारी होने का अभ्यास कीजिए। आप आभार प्रकट कीजिए अपनी जिंदगी का, जो आपको मिली है जीने के लिए, बुरी ही सही, लेकिन इस संभावना के साथ में कि अच्छी भी हो सकती है। आप आभार व्यक्त कीजिए उस बुद्धि का जिसके दम पर आप यहाँ तक पहुंचे, और खाने कमाने के लिए, बेसिक सुख साधनों के लिए आपको रोज घिसना नहीं पड़ता। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 25,000 अ मंथ, 25,000 रुपीज अ मंथ, यदि आप प्रति माह 25,000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप भारत के तो प्रमुख शीर्ष 10% में आते हैं। मतलब आप भारत के 90% नागरिकों से श्रेष्ठ हैं, आपका जीवन बेहतर है। अगर आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध है पीने के लिए, तो आपको आभारी होना चाहिए। अगर आपके तन पर धुले हुए कपड़े हैं, आपके ऊपर छत है, आपके पास मोबाइल है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास सिम है, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, आप वोट देने के काबिल है, आपको वोट देने की समझ है, आप हवाई यात्रा कर चुके हैं, आप कितना आगे हैं उन 90% लोगों में से, और विश्व में तो 99% लोगों में से जिनको कभी नसीब ही नहीं हुआ। कोरोना काल में तो ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, इसी एरिया में पैदा हुए और इसी एरिया में मर गए। कभी वो अजमेर से बाहर नहीं गए, कोई राजस्थान से बाहर नहीं गया, कोई देश के बाहर नहीं गया, यही मर गया वो। तो ये संभावनाएं आपको देखने को मिल रही है, आपको जीने को मिली, इसके प्रति आपको आभारी होना चाहिए। आपको आभारी होना चाहिए इस जल का, जिसके बिना जीवन असंभव है। आपको आभारी होना चाहिए जल का, जिसके बिना एक दिन भी आप जी नहीं सकते। वो इतना इंटीग्रल पार्ट है आपके अस्तित्व का। आपको आभारी होना चाहिए लिव योर लाइफ, इट्स लाइक लिविंग। पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है,
वात आवरण, आप तो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, आपको मालूम है वात क्या होता है, आवरण क्या होता है। वात आवरण, ये जो वातावरण है, इस वातावरण ने आपको ऐसे ऐसे संभाल रखा है जैसे कि एक माँ एक बच्चे को अपने गोद में संभाल के रखती है। तो आपको इस भाव में रहना होगा, इस भाव में जीना होगा, जैसे कि एक शिशु को एक माता अपने आंचल में संभाले रखती है, वैसे इस प्रकृति ने, इस जल ने, इस आकाश ने, इस वातावरण ने, इस धरती ने आपको अपनी गोद में संभाले रखा है। तो आप रहते पूरे कॉन्फिडेंस में, शांति में। देन यू स्लीप लाइक अ किड, तब आप एक बच्चे की तरह सो जाते हैं, सब कुछ भुला के, बिना किसी स्ट्रेस के। क्योंकि उस पल के पहले जो भी जीवन मिला वो सब फ्री फंड का मिला, आपने क्या किया था उसको पाने के लिए। अब मिला जो मिला, जैसा मिला, अच्छा मिला के बुरा मिला, बस मिला, और उसके लिए धन्य है कि मिला। हमने तो वैसे भी मांगा नहीं था, वो फ्री फंड की जिंदगी मिली, और आप ज्यादा उससे शिकायत भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब वो जिंदगी मिली तो वो सारा ज्ञान भी आपको मिला था कि जिंदगी बेहतर कैसे जी सके, फिर भी आपने जी नहीं, तो आप उस जिंदगी के प्रति शिकायती मत होइए। आप तो आभार व्यक्त कीजिए कि जैसी मिली जिंदगी अच्छी मिली, और साथ में वो शिक्षाएं भी मिली जिससे हम जी सकते थे एक अच्छी जिंदगी। और ये अवसर गया नहीं हमारे हाथ से, जिंदगी अभी भी हमारे साथ में है, और वो शिक्षाएं आज भी हमारे हाथ में है। हमें उन शिक्षाओं को याद करना होगा और प्रतिदिन उन पर चलने का प्रयास करना होगा। ये मेरा आपको सुझाव है। तो अभी के लिए आपको नमस्कार है। थैंक यू GTH फॉर रिकॉर्डिंग इट।